ठाकरे की नींद उड़ाने के लिए एक और बड़ी खबर आ गई और वो खबर है उनके शागिर्द भोंदू बाबा रूपाली चकनकर। और पिछले 2-3 दिनों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई महाराष्ट्र में कि खलबली मची हुई है। अशोक खरात, श्रीमान भोंदू बाबा, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनका मोबाइल फोन जब्त किया। पता चला कि उन्होंने मोबाइल से बहुत सारे डेटा को डिलीट कर दिया था। अब पुलिस ने सारे डेटा को रिट्रीव कर लिया है। सारे कॉल डिटेल्स को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। जो डिलीट हुआ था अशोक खरात जी के मोबाइल हैंडसेट से, उसको रिकवर कर लिया है। पहली खबर। दूसरी खबर, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में अशोक खरात को भेज दिया गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी पिछले 12 घंटों से लगातार जारी है। और पांचवी खबर, चौथी खबर है, कांग्रेस के नेताओं ने बड़ा भारी डिमांड कर दिया है। क्या है डिमांड? कि अशोक खरात की हत्या हो सकती है। अब यह चौंकाने वाला डिमांड है कि अशोक खरात की हत्या हो सकती है। अशोक खरात को टाइट सिक्योरिटी में रखा जाए, 24 घंटे उसे सीसीटीवी के सर्वेलांस में रखा जाए और एक एक मूवमेंट पर सरकार और पुलिस नजर रखे। और पांचवी खबर है कि ये क्यों डिमांड आ रही है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। डिमांड इसलिए आ रही है, अशोक खरात के बहुत ही क्लोज एसोसिएट जितेंद्र सैकला और उनकी पत्नी अनुराधा सैकला और उनका बेटा दोनों समृद्धि एक्सप्रेस पे, जो मुंबई टू नागपुर बना है 800 किलोमीटर का, तो मुंबई से 250 किलोमीटर की दूरी पर, जिसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर का है, तो मुंबई से कहा जा रहा है कि 2 से 250 किलोमीटर की दूरी पर अशोक खरात के क्लोज एसोसिएट श्रीमान जितेंद्र सैकला और उनकी पत्नी अनुराधा का एक्सीडेंट हो गया। उनका बेटा भी उसमें सवार था। बेटा तो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अनुराधा और जितेंद्र सैकला की मृत्यु हो गई है। एक टैंकर से टकरा गई उनकी गाड़ी, या टैंकर ने उनको टक्कर मारा, ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। तो कहा यह जा रहा है कि अशोक खरात के क्लोज एसोसिएट की हत्याएं शुरू हो गई है। जिस प्रकार से दिशा और सुशांत के केस में दिशा सुशांत से जुड़े हुए अधिकतर लोगों की हत्या की गई है और सेम मॉडस ऑपरेंडी है, सेम एक्सीडेंट करा दो, कहीं टैंकर से करा दो, कहीं बाइक से करा दो, कहीं उसके मृत्यु होने की खबर चला दो और बाद में उसको अपुष्ट कर दो, पुष्ट कर दो। ये दोनों बातें हुई। अब मित्रों, सबसे बड़ी खबर, जो 5 खबर मैंने आपको बताई, उससे पूरी मुंबई में भूचाल आ गया है। सबसे बड़ा भूचाल जो है वो आया है अशोक खरात के कॉल डिटेल से। अब सरकार है,
सरकार इसकी जांच करा रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे पड़ रहे हैं। कॉल डिटेल में और जो रिट्रीव किए गए हैं चैट, उसमें बहुत सारे वीडियो क्लिप्स फिर से आ गए हैं। जो 300 वीडियो क्लिप्स जो आपने अभी तक चर्चा देखी सुनी होगी, उस 300 वीडियो क्लिप से फार फार अहेड है, खबर ये आ रही है। और उस कॉल डिटेल में रूपाली चकनकर के साथ क्या क्या बातचीत हो रही है अशोक खरात की, और रूपाली चकनकर, अशोक खरात, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के क्लोज एसोसिएट, उनके बीच में क्या सब एक्सचेंज हो रही है बातें, ये सारी बातें उसमें दर्ज हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, रूपाली चकनकर, अशोक खरात, इन सब की जो बातचीत है, वीडियो है, वो तो अलग है। खबर आ रही है कि राजनीति के बड़े बड़े शूरमाओं के उसमें वीडियो हैं और चैट है, बातचीत के डिटेल हैं। कहा जा रहा है कि स्वर्गीय अजित पवार से भी उनके अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध तो उनके एकनाथ शिंदे से भी थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के संबंध को प्रचारित किया जा रहा है। अब प्रचारित कौन कर रहा है? जाहिर है सरकार कर रही होगी। अब सवाल है कि क्या अशोक खरात और रूपाली चकनकर की बातचीत, वीडियो सिर्फ आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उसके क्लोज एसोसिएट अजित पवार, एकनाथ शिंदे, इन्हीं सबसे है, या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भी है और कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेताओं के साथ है? महाराष्ट्र अद्भुत स्टेट है। अपोजिशन के नेता, सत्ता पक्ष के नेता, विरोधी दल के नेता, जब विरोध करना होता है सड़कों पर तो विरोधी दिखते हैं, लेकिन कमरे के अंदर में दोनों साथी होते हैं। इसलिए, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी कहते हैं, मैं कह ही नहीं रहा हूं। तो अब ये कहा जा रहा है, ये जो डिमांड की गई है कांग्रेस पार्टी के तरफ से कि अशोक खरात की हत्या हो सकती है, और उसमें महाराष्ट्र के बहुत बड़े एप्स्टीन के खुलने की बात है। उसमें बात है कि रूपाली चकनकर और आदित्य ठाकरे का कितना गहरा रिश्ता है। आदित्य ठाकरे रूपाली चकनकर के साथ मिलकर के क्या क्या गुल खिला रहा था, और उसकी भागीदारी कितनी है, क्योंकि रूपाली चकनकर को किसी और ने अपॉइंट नहीं किया था। अब ये सिर्फ 10 घंटे बीते हैं जब महाराष्ट्र पुलिस ने खुलासा किया है कि हमने रिट्रीव कर लिया है, सारे वीडियो और सारे ऑडियो और सारे चैट रिट्रीव कर लिए गए हैं अशोक खरात के मोबाइल फोन से। एक तरफ पुलिस मोबाइल डाटा रिट्रीव करती है, दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट छापेमारी का अभियान शुरू करती है, तीसरी तरफ खबर आती है कि अशोक खरात के क्लोज एसोसिएट की एक्सीडेंट में मौत हो गई है समृद्धि एक्सप्रेस पे, जितेंद्र सैकला और उनकी पत्नी अनुराधा का। अब ये तीनों घटनाएं क्या है? मिली हुई हैं। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, जैसा मैंने आपको कहा कि 13-14 डेथ दिशा के मामले में, सुशांत के मामले में जो टीम एसएसआर हैं उनसे रिलेटेड 13-14 डेथ हुए हैं। वही मॉडस ऑपरेंडी है पुलिस की। पुलिस बार बार अदालत में फटकार सुन रही है, सबको एक्सीडेंट केस, एक्सीडेंट केट, धारा 74, धारा 174, धारा 174 लगाते जा रही है। लेकिन यहां मामला थोड़ा टेढ़ा हो गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो छापेमारी हो रही है वो बिना केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के हो नहीं सकता है। तो पता लगाया जा रहा है कि अशोक खरात, रूपाली चकनकर और ठाकरे के हजारों करोड़ का कोई अंपायर चल रहा है क्या? पैसे का कुछ लेन देन चल रहा है क्या? मुंबई में, नासिक में, पुणे में और कई और अन्य जगहों पे, छोटे जगहों पर भी
बड़े पैमाने पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी हो रही है और वो कंटिन्यू है, लगातार है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो सबूत मिल रहे हैं उसके तार तो बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। अब आदित्य ठाकरे, रूपाली चकनकर और यहां जो महिलाओं के साथ जो कुकृत्य हो रहा था अशोक खरात के द्वारा, रूपाली चाकनकर के संज्ञान में होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अशोक खरात उनके साथ क्या क्या कृत्य कर रहे हैं ये रूपाली चकनकर को पता नहीं हो, और अगर रूपाली चकनकर को पता है तो आदित्य ठाकरे को पता नहीं हो, और अगर आदित्य ठाकरे को पता नहीं है तो अजित पवार साहब को पता हो। अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या रूपाली चकनकर वो कड़ी है जो इतने बड़े रैकेट को अंजाम देने के लिए एक की पोजीशन पर बैठी हुई थी जो क्वासी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और वहां से इन सारे कुकर्म को वो कानूनी संरक्षण देने का काम कर रही थी। और इसी से मिलता जुलता है दिशा और सुशांत के टीम का या टीम एसएसआर का वो इन्वेस्टिगेशन जिसमें यह कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, टीन एज सेक्स एब्यूज हो रहा है, फार्म हाउस में ले जाकर के छोटी छोटी बच्चियों के साथ जघन्य कृत्य किए जा रहे हैं। और यह भी खबर आई थी, और इसीलिए यह तार बहुत बड़ा है, यह अंतरराष्ट्रीय माफियाओं से जुड़ा हुआ तार है। बड़े पैमाने पर छोटी बच्चियों के गायब होने की खबर है, और वो सब साइंस के लेबोरेटरी में जा रहा था। और यह बात अंतरराष्ट्रीय रैकेट का हिस्सा है, यह स्टैंड अलोन घटना नहीं है। और इसीलिए इन लोगों का संबंध वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माफियाओं से है, और इसीलिए आदित्य ठाकरे यूरोप की यात्रा और स्विट्जरलैंड की यात्रा करते थे।